याद था। देखिए, जैसे आज कोई बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, उनके पेरेंट्स उनसे कितना एक्सपेक्ट करते हैं, पास। लेकिन आज जहाँ हम पैसे खर्च करके इंग्लिश स्कूल में बच्चों को वो भी अच्छी से अच्छी में डालते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है बच्चों से? अच्छे नंबर लाएं। अच्छे मतलब कोई 90 भी लाता तो लगता और भी सी लाना चाहिए, कोई 99 ले आता तो बोलता 1% क्यों गलती होती है ना बात। इसी तरीके से आज रायरसू मत की सत्संग, खास करके सच्ची ठोर को, वहाँ कोई जीव आकर के जुड़ता है, लोगों की धारणा दुनिया में उनके प्रति न जाने क्या हो जाती, और उनकी जरा सी भी गलती लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, और लोगों को यूं को मुंह खोलने में समय नहीं लगता। चाहे सारी दुनिया मान लो कहीं और ठौर जाती हो, जुड़ती हो, यानी मंदिर कहो, मस्जिद कहो, दरगाह कहो, चाहे कहीं और कहो, चाहे और सत्संग जाती हो, कोई कुछ नहीं बोलता। यानी वो जिस नंगे नाच से नाचें, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि उनका इस स्वरूप को कहीं एक इल्ज़ाम भी लगाया जाए। लेकिन रायरसमी संगत में जैसे मान लो मैं 2 बोल कोई कड़े बोल देता हूँ, सत्संग करता है, देखो कैसे बोल बोलता है। कहीं खाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने देख लिया कि आज तो ये कचौरी खा रहा है, पकड़, तो वो सत्संग करता है, कचौरी पकड़ के तो टूट के पड़ता है। यानी लोगों की धारणा न जाने क्या बन जाती। और इसी तरीके से जैसे सुबह की सत्संग में चर्चा कर रहे थे अपन, कर्म के अनुसार कहीं पर भी हमारे कर्म में जरा से भी कहीं किंतु परंतु देखते हैं, दुनिया मीन में निकालने को तुरंत तैयार है। और क्यों न निकाले? आज उनकी इस सोच से कम एक बात तो साबित होती कि हमारी सत्संग खरी है, यानी हम कहीं ऊंचे दर्जे की ठौर में आकर के बैठते हैं, और निश्चित तौर से हमारे अंतर की ख्वाहिश भी उसी अनुरूप बननी चाहिए कि जब ऐसी सत्संग मालिक ने गहाई है तो निश्चित तौर से मुझे अब कहीं पर भी अपने आप को गलत राह पे नहीं डालना। गलत राह मतलब कि जहां से वापस 84 का रास्ता खुलता, मुझे उस ओर कदम बढ़ाने हैं। खुद भुगत लूं, खुद बर्दाश्त कर लूं, खुद कितना भी कर लूं, मुझे मंजूर, लेकिन गलत पथ के ऊपर कतई नहीं। यानी चाहे लूकी खा लें, 2 ग्रास ही खा लें, भूखे ही रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवज में अगर सच्चा सत्संग मिलता है, मालिक की शरण मिलती है, सच्चे नाम की आज अंतर की तलब लगती है, इससे अधिक क्या चाहिए सत्संगी? पर निश्चित तौर से अगर ये स्वरूप हमारा बनता है, हमको दुनिया को दर्शाने के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए करना है, और उस दाता को रायरसमी दयाल को रिझाने के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। हम दुनिया की परवाह नहीं करते कि दुनिया हमारे लिए क्या सोचेगी या क्या करेगी, लेकिन अपने लिए तो सोचना है कि मेरा कोई भी कर्म ऐसा न बन जाए, जैसे सुबह सत्संग बात की, जिसको लेकर के काल हमारे ऊपर हावी हो कि आज तुमने ये किया तो इसकी सजा ये होती है, इसलिए तुमको फलानी जगह जाना होगा। मालिक से दूरी है कभी। इसलिए हर पद के ऊपर में अपने आप की संभाल का जिम्मा हमारा खुद का होता है। और निश्चित तौर से जो ऐसे अपने अंतर्द्वंद के साथ कर्मों से जुड़ते हुए अपना सुधार करता जाएगा, देखो उसके परमार्थ की गाड़ी कैसी स्पीड पकड़ती है। यानी अपने आप फिर चरण शरण की लगन लगती है, नाम के साथ लगन लगती है, और हर वक्त अंतर से ख्वाहिश ऐसी बनती है कि रायरसमी टेरते हुए मालिक के स्वरूप से जुड़ते हुए एक एक वचन को दाढ़ते हुए अपने आप को पाक साफ किया जाए। और ये स्वरूप सत्संगी का निश्चित तौर से सच्ची और मिले बनना चाहिए।
पिया प्यारी पिया को वीर की पासी वीर की पासी सब कांपे गात धड़कती छाती सब कांपे गात धड़कती छाती हे प्रीतम प्राण परम गुरु प्यारे हे प्रीतम प्राण आधारे परम गुरु प्यारे परम गुरु प्यारे
कोई
सब विधि छेड़ी बनो करो दिल जोई, मैं सब विधि छेड़ी बनो करो दिल जोई, करो दिल जोई, जो कोई दे दिखाए दरस पिया मोई, जो कोई दे दिखाए दरस पिया मोई, अब तन मन किया कुर्बान, जान भी खोई, अब तन मन किया कुर्बान, जान भी खोई, जान भी खोई, यही अवत नहीं संग पिया की सोई, यही अवत
सब घट मेरा स्वामी है, खाली रहे ना। ऐसे तो हर घट के अंदर में मालिक का वास होता है, लेकिन खास करके जहाँ हम अपने आप को सत्संगी कहते हैं, यानी मालिक से उपदेश ले लेते हैं, नामदान ले लेते हैं। एक तो होता है गैप के तरीके से, जहाँ आप नामदान लेते हो, प्रत्यक्षतः आपको उसका एहसास हर वक्त का होना चाहिए कि मालिक मेरे साथ है। और निश्चित तौर से जहाँ आप मालिक से नामदान ले लेते हो, मालिक का साथ आपके साथ प्रत्यक्षतः जुड़ जाता है। अब उसके बाद जैसे आप कर्म जो भी करते हो, भजन ध्यान से लेकर के नीचे से निकृष्ट निकृष्ट, हर कर्म मालिक के साथ सन्मुखता में होता है। इस चीज का आभास, एहसास होना चाहिए। और जिस पल आपको इस चीज की समझ आ जाएगी, उसके बाद कहीं भी आपका मन विचलित नहीं हो, कहीं भी आप गलत कर्म में अपने आप को शुमार नहीं करो, गलत पथ के ऊपर आप अग्रसर नहीं। ये गलतियां हमसे तभी तक बनती हैं जब हम उस मालिक की अहमियत से अपने आप को अलग कर लेते हैं। यानी एक ऐसा होता है, मालिक तो कहीं है, हम कहीं हैं, जो करना है कर दो, जैसा करना है कर दो, और उसका खामियाजा किस तरीके से भुगतना पड़ता है। ये तो इस जिंदगी में भी जो अपने साथ होते चला जा रहा है, चाहे सत्संग से दूरी कह दो, दया महल से दूरी कह दो, और साथ में कर्म के बोझ जो नित्य में झेलते हैं, तो तन के साथ, मन के साथ, हर तरीके से उनके एहसास को देखो। और खासकर जहां सत्संग से, यानी अपने आप को सत्संगी बना लेते हैं, उसके बाद अगर अपन कुछ भी गलत करते हैं, गलत पथ के ऊपर अगर आगे बढ़ते, उसका बढ़ चढ़ करके उसकी यूं कहो भुगतान झेलने के लिए अपने आप को तैयार कर देना। और कर्म से कोई भी नहीं बच सकता, इसलिए कहीं अपने मन में एक भय और एक मालिक का एहसास दोनों लेना चाहिए। जहां आप मालिक के इस भय से अपने आप को जोड़ लोगे, उसके बाद हमेशा मन में एक संकोच रहेगा। फिर जिस तरीके से हम बरतते हैं, इंद्रिय भोगों में कहो, व्यवहार में कहो, फिर अपने आप उस जगह एक ठिठक हो जाती है कि नहीं, मालिक देख रहा है, मालिक ने मुझको ऐसा कहा था, बस इतना कहा था। अपने आप कदम पीछे की तरफ आ जाते हैं। और जब मालिक के एहसास से अपने आप को अलग कर लो, उसके बाद देखो मालिक क्या, हम तो वही नंगे थे, नंगे के नंगे रह जाए। यानी बरतते समय होश भी नहीं रहता कि एक मनुष्य के बतौर, सत्संगी छोड़ो, मनुष्य के बतौर भी मुझको इस तरीके का कर्म करना चाहिए या नहीं, इसकी समझ नहीं। निश्चित तौर से वो अपने ही साथ बढ़कर के अन्याय होता है, और उसका खामियाजा कितनी मालिक से चरण शरण की दूरी हो सकती है, समय का फेर पड़ सकता है, कईयों को जन्म का फेर पड़ सकता है। अब भी ऐसा मालिक संजोग भी उसके बाद शायद जिसको भी थोड़ी भी अपने प्रति समझ होगी और ये काल के माहौल की थोड़ी सी भी वाकिफता होगी, अब तो मालिक से दूरी होनी ही नहीं। चाहे उसके लिए मुझको कितना भी पिलना पड़े, नाम में अपने आप को जोड़ना पड़े, कितने भी यहाँ के हिसाब से कुछ भी बर्दाश्त करना,
सब सब्र के साथ मालिक के नाम को लेकर के धीरज रख करके सब संतुष्ट। और ये एक एहसास के जरिए से होता है। और मालिक का एहसास क्यों न होना चाहिए। आज गैब के हिसाब से भी आप सोचो, एक थोड़े से नियम कायदे कानून बन जाते हैं। आप उन नियम कायदे कानून के हिसाब से भी आप कितनी जगह, कौन सा हर वक्त आपके सामने वो कोई वकील या जज या कोई और खड़ा रहता है, पुलिस का आदमी, जो हर जगह अपने आप को आप बचाते हो उस एक भय से ना, कि कहीं गलत हो गया, किसी ने देख लिया, कहीं पकड़े गए तो मेरे साथ ऐसा हो, इसलिए ठिठक करके पीछे हो जाते। क्या इतनी उस निराकार सत्य की, यहां वाले तो फिर भी मान लो कहीं गफलत में हो सकते, मालिक तो गफलत में नहीं हो सकता। इसलिए उसका भय अंतर होना चाहिए। एक समझ होनी चाहिए कि मालिक, जब मैंने अपने आप को मालिक से जोड़ लिया है, या यूं को मालिक ने मुझको अंगीकार कर लिया है, अब हर पल मालिक मेरे साथ है, और मैं जो की गतिविधि करता हूं वो मालिक से कुछ भी छुपे। अरे यहां दुनिया में भी आप देखो ना, आज कहीं से भी निकलते हो, आजकल तो ऐसी ऐसी एक्सरे मशीन होती है, कितने भी यूं को, जैसे आज समझ लो एयरपोर्ट्स वगैरह में होते हैं, आज अपन पूरा सामान पैक करके ले जाते हैं, बक्सा अच्छी तरह पैक होती है, एक्सरे मशीन के सामने से निकलती है, उसके अंदर क्या है काम जान सारा दिखता है। नहीं, ये एक मशीन यूं को जड़, वो अगर इस तरीके का एहसास दे सकती है, मालिक से कुछ छिप सकता है। चाहे अपन सामने अपने आप को यूं को टिप टॉप बन करके दिखा दो, लेकिन मालिक नहीं जानता कि हमारा अंतर क्या चाह रहा है या क्या चल रहा है, किस अनुसार हम कर्म कर रहे हैं, क्या उससे कुछ भी छुपा हो सकता है। और ऐसे में निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मालिक की एक जो अहमियत, या यूं को उनकी दया मेहर, उनसे हम अपने आप को रीता रख लेते। और थोड़ा सा विचार करो सत्संगी के बतौर, कि जहां मालिक की मेहर जैसे अपने आप को रीता कर ले, फिर रहा क्या, काली काल। और वो हमारे साथ ऐसे ऐसे सलूक करता है, ऐसे ऐसे कर्म हमसे करवाता है जो उसके लिए यूं को सुफल होता है, यानी हर तरीके का बदलाव। और निश्चित तौर से वो हमारे लिए शर्मिंदगी का होता है। इसलिए कहीं अपने मन में धीरज रख करके मालिक के आधार को धार कर अपने आप का संतुलित जीवन बिताने का संयम बनाना चाहिए, उस अनुसार बरतना चाहिए। तब जाकर के लगता है यहाँ सत्संगी है, जो हमारी दुनिया अपेक्षा करती है उसके ऊपर अपने आप को खड़ा करना, दुनिया के लिए अपने आप। राधा करूं बेनती